दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपका चैप्टर नंबर आपका जो चौथा लेकर दोस्तों, इसमें किण्वन एवं अल्कोहल यूरिया एलिमेंट ऑफ साइंस का ये चौथा चैप्टर है दोस्तों। और यह चैप्टर आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से दोस्तों 2 OT पूछे जाएंगे एवं एक 2 नंबर का प्रश्न तथा एक 3 नंबर का प्रश्न, यानी टोटल आपका 7 नंबर का आपका पूरा चैप्टर है दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है नए ब्लूप्रिंट के आधार पर ये वीडियो आपका बनाए जा रहे हैं और ये चौथा वीडियो है एलिमेंट ऑफ साइंस का। उम्मीद करता हूँ आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं देर ना करती हुए। दोस्तों अब मैं कहता रहता हूँ वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें दोस्तों, जिससे आपके मित्रों और भाइयों का भी भला आगे हो सके। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे पूछे जाएंगे आप देखिए। किण्वन किसे कहते हैं दोस्तों? किण्वन क्या होता है तो बताऊं आपको। किण्वन, इसको इंग्लिश में हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन वह क्रिया है दोस्तों जिसमें एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा धीमी गति से, बिल्कुल धीमी गति से जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किया जाता है। अपघटन का मतलब विघटन कह सकते हैं हम लोग, विच्छेदन कह सकते हैं, मतलब तोड़ा जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, अपघटन किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। समझ में आया ना? सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ा दिया जाता है, तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं या किण्वन कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। बहुत धीमी गति से क्रिया होती है। सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना। ठीक है ना? क्या कहलाएगा? आपका फर्मेंटेशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं किण्वन की परिभाषा समझ में आपको थोड़ा बहुत जरूर आ रही होगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। किण्वन के उपयोग लिखिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शर्करा एवं स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने में। दोस्तों शर्करा यानी जैसे आपका और एवं स्टार्च, इन दोनों से आपका एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं। एथिल अल्कोहल का मतलब जनरली आप लोग जानते होंगे कि जो आपकी मदिरा होती है ना, तो मदिरा जैसे आपको पता है गुड़ से बनाई जाती है, तो गुड़ क्या अपने आप में एक शर्करा है। स्टार्च यानी आलू से भी बनाई जाती है। जौ जानते हो ना, तो जौ आपका, उससे भी आपकी एथिल अल्कोहल बनाई जाती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये क्रिया जो होती है ना, जो आपकी दारू बनती है या मदिरा बनती है, वो किण्वन क्रिया के द्वारा ही बनती है। ठीक है ना? दूसरा है फलों के रस से अल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में। जैसे आपको पता सेब से, महुआ से आपको जो दारू बनाई जा रही है उसे अल्कोहल कहते हैं जनरली। वो अल्कोहल के कारण हमको नशा आता है। हम तो पीते नहीं हैं जनरली, जो लोग पीते हैं उनको जो नशा आता है ना, वो अल्कोहल से ही आता था। ठीक है ना? तो फलों के रस से अल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में किण्वन का उपयोग होता है। गन्ने की रस से सिरका बनाने में। दोस्तों सिरका क्या होता है? सिरका एक आपका परिरक्षित पदार्थ होता है। परिरक्षित पदार्थ मतलब इसका अगर उपयोग हम करें तो जो भी चीज़ इसमें करें वो खराब नहीं होती है। दूध से दही बनाने में दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, दूध से दही बन जाता है। उसमें अपन क्या डालते हैं? जामन डाल देते हैं। तो उसमें कुछ आपके जो बैक्टीरिया एवं एंजाइम होते हैं वो आपके क्रिया करके लैक्टोज पर उसको दही में बदल देते हैं। बेकरी उद्योग में ब्रेड एवं बिस्कुट बनाने में, आपने ब्रेड बिस्कुट तो खाते ही होंगे जनरली, तो ब्रेड बिस्कुट बनाने में भी आपके किण्वन का उपयोग होता है। तो ठीक है दोस्तों, किण्वन के उपयोग जहाँ तक है आप अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग याद जरूर रखेंगे कहाँ कहाँ पर किण्वन का उपयोग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किण्वन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। मतलब किण्वन जब होगा तो कौन कौन सी परिस्थितियां अच्छी होना चाहिए। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिल्कुल 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम और जो आपके जीवाणु होते हैं वो अच्छी प्रकार से क्रिया कर पाते हैं, इसलिए अनुकूल इतना टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 35। दूसरा दोस्तों, इस क्रिया के लिए विलयन की सांद्रता 8 से 10% होना चाहिए। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है? जो भी विलयन है जिसमें आपका क्या हो रहा है? किण्वन की क्रिया हो रही है, तो उसमें 8 से 10% सांद्रता होना चाहिए। मतलब जैसे पानी है तो पानी में शक्कर घोले तो शक्कर आपकी 8 से 10% होगी, तो उसमें जो किण्वन की क्रिया होगी वो आपकी अच्छी प्रकार से होगी। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो सांद्रता होती है, जो विलयन होता है, घोल होता है जनरली, तो उसमें आपके 8 से 10% होगी, तो वहाँ पर अच्छी प्रकार से हो सकेगी। चलिए तीसरा है विलयन की प्रकृति उदासीन होना चाहिए, जिसका pH 7 हो। बिल्कुल जो भी विलयन है जिसमें आपकी किण्वन की क्रिया होना, जैसे दूध ही मान लीजिए आप लोग,
है ना। तो आपकी यहाँ पे जो किण्वन की क्रिया होगी ना, तो उसकी जो प्रकृति है दूध की, वो अब जनरली आप जानते हो दूध का पीएच मान 6.6 से 6.8 होता है, लगभग आपका उदासीन ही होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो आपका उदासीन होगा तो उसमें जो पीएच जनरली 7 होता है, सब जानते हैं कि उदासीन पीएच का मतलब 7 है, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय। तो ये जनरल चीज़ है। तो किण्वन की क्रिया के लिए आपका पीएच 7 हो सकता है, उदासीन होना चाहिए। चलिए, तो किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आगे, एल्कोहल की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों एल्कोहल की विशेषताएं क्या है समझिए आप लोग। एल्कोहल एक रंगहीन और ज्वलनशील द्रव होता है। रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ज्वलनशील का मतलब होता है दोस्तों इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है ना, जैसे देखा अल्कोहल होता है, बहुत सारे आपने देखा होगा गाँव में कहते रहते हैं जो लोग होते हैं कि जो क्वार्टर होता है उसको अगर उसमें डाल लिया जाए, जनरली किसमें, जो आपकी बाइक होती है उसमें, वैसे ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसमें पानी रहता है। तो पानी प्योर अल्कोहल नहीं होता। प्योर अल्कोहल तो हवाई जहाज है, इनमें हेलीकॉप्टर, तो इनमें यूज किया जाता है प्योर जो एथिल अल्कोहल होता है वो। ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ, ज्वलनशील होता है, इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, भी ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह जल एवं कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है। मतलब ये आपका एल्कोहल होता है ना, ये जल में घुल जाता है, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके, उनमें भी ये घुल जाता है। ठीक है, चौथा है नशीले द्रव होते हैं। सब जानते हैं कि एल्कोहल से क्या आता है, नशा आता है जनरली। ठीक है ना, तो ये एल्कोहल की विशेषताएं होती हैं। बताइए किसी में दिक्कत हो, आपको नहीं होना चाहिए। ज्वलनशील का मतलब समझ में, आग लग जाती है, इसमें ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका एथिल अल्कोहल के उपयोग लिखिए। तो एथिल अल्कोहल जो होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। एथिल अल्कोहल के उपयोग, तो इसका उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। सबसे पहले एथिल अल्कोहल से शराब बनाई जाती है। शराब बनाने बहुत सारी शराब होती है जनरली, जैसे आप जानते हो विस्की है, रम है, जिन है, जानते हो ना, कोई पीता तो नहीं है, पीना नहीं है, बहुत गंदी है। ठीक है ना, बहुत नुकसान पहुंचाती है, ऐसा आपको नहीं करना है, लेकिन वो कह ही रहा हूँ, जनरली ये नाम होते हैं बेटे, शराब बनाई जाती है एथिल अल्कोहल, सब जानते होंगे शराब के बारे में। चलिए, नंबर 2 है पारदर्शक साबुन बनाने में। अच्छा, पारदर्शक साबुन जानते हैं, जैसे पियर्स साबुन देखिए आपने, नहाते भी होंगे बहुत सारे छात्र। पियर्स साबुन होती है, सेंथोल होती है, हम इस साइड से उधर की साइड भी देख सकते हैं। तो वो बनाने में भी एथिल अल्कोहल का यूज होता है। ऐसा नहीं कि सर उसमें फिर तो खुशबू क्यों नहीं आती दारू की, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत यूज की जाती है जिससे वो पारदर्शक बन जाए। ठीक है ना। दूसरा है आपका, ये तो पता नहीं क्या है था, ये तो गलती हो गया पॉइंट, उसमें तो मिसप्रिंट है टोटली, इटली ने किया तो बनाने तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं औषधियाँ बनाने में। तो बहुत सारी आपकी एथिल अल्कोहल से औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में आपका एथिल अल्कोहल का उपयोग, जो ड्रग्स आते हैं ना जनरली, जैसे हम दवा लेते हैं तो सभी में अल्कोहल थोड़ा आता है। जैसे हम खांसी की दवा है तो उसमें तो जरूर आता है आपका अल्कोहल थोड़ा, क्योंकि वो आपके जुकाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है अल्कोहल थोड़ा सा सही करने के लिए। ठीक है ना। 5वां है पेंट एवं वार्निश बनाने। पेंट जानते हो, पहनने वाला पेंट नहीं, वो आपका पॉलिश करने वाला पेंट, गेट पोत देते हैं आपका, और भी जैसे जाली वगैरह पोत आपका पेंट करने के लिए। वार्निश, वार्निश तो जानते होगे आप जनरली, तो ये बनाने में आपका एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। पावर अल्कोहल बनाने में, दोस्तों पावर अल्कोहल क्या होता है, जैसे आपका इंजन, पावर अल्कोहल का उपयोग मैं बताऊंगा पावर अल्कोहल क्या है, इसके एक क्वेश्चन बनाया है आगे मैंने, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपके हवाई जहाज होते हैं ना, इसमें पावर अल्कोहल का ही उपयोग किया जाता है। चलो बात करेंगे आगे थोड़ा सा, अभी चलिए यहाँ पे इतना ही ध्यान रखें आप लोग। स्प्रिट लैंपों को जलाने में, स्प्रिट लैंप जानते हो आप लोग, जो आपकी प्रयोगशाला होती है ना, लैब होती हैं, वहाँ पर आपको आग जलाने के लिए एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगर आप 12th के छात्र हैं, गवर्नमेंट स्कूल या बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा, आपके प्रैक्टिकल होते होंगे ना, केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है अपना, तो उसमें स्प्रिट लैम्प का यूज़ होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो होता है, एक स्प्रिट लैम्प होता है जनरली, जिस तरीके से उस पर गर्म किया जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर है आपका मैथिल अल्कोहल के भौतिक विधि। ध्यान रखें, एथिल अल्कोहल अलग चीज़ है, मैथिल अल्कोहल अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो मैथिल अल्कोहल एक विषैला द्रव होता है, विषैला होता है, इसको पीने से आगे बात करें, यह रंगहीन होता है, ज्वलनशील द्रव होता है, तो मतलब एथिल अल्कोहल जैसे कलर भी नहीं होता कोई, और आग भी इसमें जल्दी लग जाती है। तीसरी बात है, इसके पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है, और ज़्यादा पी ले तो मर भी जाता है। ध्यान रखें, मैथिल अल्कोहल की विशेषता है, इसका गुण है कि मनुष्य अंधा हो जाता है पीने से। तो मैथिल अल्कोहल नहीं पीना,
जो भी पीते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। है जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है, जैसे पानी में तो घुल जाएगा। और इसका जो क्वथनांक होता है वो 66 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक और हिमांक तो जानते होंगे आप लोग, मतलब 66 डिग्री पर अगर इसको गर्म करें तो 66 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लग जाता है। वैसे तो आग ही लग जाएगी जनरली, यहाँ तक है, फिर भी ध्यान रखें ये इसके आपके भौतिक गुण थे। मैथिल एल्कोहल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा आपको याद रखने की आवश्यकता है। बताइए कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं आगे मैथिल एल्कोहल के उपयोग। मतलब अब जो मैथिल एल्कोहल का पीने में तो प्रयोग करते ही नहीं है, तो फिर किस में करते हैं। देखिए आप लोग, प्लास्टिक बनाने में मैथिल एल्कोहल का उपयोग प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। पावर एल्कोहल के रूप में भी किया जाता है मैथिल एल्कोहल का उपयोग। एल्कोहल को विकृत करने के लिए, ये अच्छा पॉइंट है। एल्कोहल को विकृत का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कोई जो मदिरा है पीने वाली है, तो उसमें मैथिल एल्कोहल डाल दो, वो खराब हो जाएगी। मतलब विकृत का मतलब अब वो क्या हो जाएगी, विषैली हो जाएगी, है ना। तो क्या उसका कोई व्यक्ति पी सकेगा, नहीं पिएगा। अगर उसका यूज करेगा जनरली तो आपको पता है अंधा हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। इसलिए एल्कोहल को विकृत करने के लिए आप मैथिल एल्कोहल का उपयोग उसमें कर सकते हो, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड एवं फार्मेलिन बनाने में, ये जो दवा होती है उसको बनाने में आपको फार्मेल्डिहाइड और फार्मेलिन, ये आपकी ऐसी दवा होती है बेहोश करने वाली दवा, तो उसमें भी आप कर सकते हो। पेंट एवं बारिश तो नहीं, पेंट एवं बार्निश बनाने, अभी बता रहा था वही चीज़, पोतने वाले जो होते हैं ना आपके, लेप करने वाले, वही आपके बनाने में भी मैथिल एल्कोहल का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं। कई बार पूछ लिया गया है 2 नंबर में, आप याद रखें इसको। तो परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब होता है कि पूर्णतः शुद्ध, निर्जल, 100% अगर एल्कोहल है तो उसको हम परिशुद्ध एल्कोहल कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। 100% एल्कोहल को ही परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। ओके, बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। परिशोधित एल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है दोस्तों। परिशोधित एल्कोहल अच्छी तरीके से समझना, अच्छा क्वेश्चन है कि 95.6% तो उसमें एथिल एल्कोहल हो एवं 4.4% जल हो, दोनों के मिश्रण को परिशोधित एल्कोहल कहते हैं, और इसे ही रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहा जाता है। समझ में आई बना बात। 95.6% तो एथिल एल्कोहल और 4.4% मिश्रण अगर जल का है तो उसे परिशोधित एल्कोहल कहेंगे, और इसे ही रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्लियर हुई। बताइए परिशोधित एल्कोहल में दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। पावर एल्कोहल क्या है, बहुत देर से बात कर रहे थे। पावर एल्कोहल समझिए, यहाँ पे जिस एल्कोहल का उपयोग मोटर एवं हवाई जहाज के इंजनों में शक्ति उत्पादन, पावर उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे पावर एल्कोहल कहते हैं। मतलब हवाई जहाज जो आपके होते हैं ना, उनमें अगर इसका प्रयोग किया जाए आपका एल्कोहल का, तो उसे पावर एल्कोहल कहेंगे। अब पावर एल्कोहल होता है क्या है, सुनिए। पावर एल्कोहल के रूप में 80% तो एथिल एल्कोहल डालते हैं उसमें, और 20% उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल एवं बेंजीन का मिश्रण डालते हैं। समझ में है ना, वही आपका क्या है, पावर एल्कोहल है। क्लियर हो रहा। और पावर एल्कोहल के रूप में ज्यादातर एथिल एल्कोहल का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आपको पावर एल्कोहल की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है कि क्या होता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर एल्कोहल वाला, कई बार पूछ लिया गया, इसलिए आप याद रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ओके, चलो बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है यूरिया के भौतिक गुण लिखिए। दोस्तों यूरिया, तो यूरिया के बारे में जनरली सब जानते होंगे। यूरिया क्या होता है, हम जानते हैं कि यह एक सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ होता है। सफ़ेद कलर का होता है और रवेदार तो जनरली दानेदार होता है, और ठोस तो होता ही है, ठीक है ना। तो यह एक सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ होता है जिसमें 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। सिंपल बात है। और इसमें जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में पाई जाती है। मैंने आपको कल बताया था आपकी क्रॉप प्रोडक्शन की वीडियो में कि एमाइड रूप क्या होता है, बता देता हूँ, बहुत सारे छात्रों ने नहीं देखा हो तो देख लेना आप लोग। एमाइड का मतलब होता है दोस्तों, यूरिया का हम छिड़काव करते हैं तो जो पत्तियां होती हैं ना, पौधे की पत्तियां, पौधों की पत्तियां एमाइड के रूप में नाइट्रोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। 3 रूप होते हैं जनरली नाइट्रोजन को अपने अंदर लेने के, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, और आपका एमाइड के रूप में, ठीक है ना। तो तीनों रूप आप याद रखना। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। यह जल एवं एल्कोहल में विलय होता है जनरली, बिल्कुल ये जल में घुल जाता है और एल्कोहल में भी ये घुल जाता है आपका कौन, यूरिया, ठीक है। घुलनशील होता है ये कह सकते हैं, विलय होता है ये भी हम कह सकते हैं। ओके, चलिए इसकी यूरिया के उपयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो मैंने 4 पॉइंट इसलिए रखे क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 3 तो आपको लिख के ही आना है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है यूरिया के उपयोग, तो रासायनिक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, सब जानते हैं हम खेत में उपयोग करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। संश्लेषित प्लास्टिक बनाने में भी यूरिया का उपयोग किया था, चलो एक नई बात पता चली कि इससे प्लास्टिक भी बनाई जाती है यूरिया से। विस्फोटकों के निर्माण में, जो आपके बम वगैरह होते हैं ना, वो भी आपकी यूरिया से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। नींद लाने वाली दवाइयाँ बनाने में, जो जनरल नींद जिस लोगों को नहीं आती, बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते हैं, नींद की आपकी टैबलेट लेते हैं, तो वो आपकी यूरिया से ही बनाई जाती हैं। तो ये है आपके यूरिया के उपयोग, जनरली आपको समझ में आ गए होंगे। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, फोकट के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में भी, फिर भी आप लोग इनको ही पढ़ाएं। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आसुत तथा अनासुत पेय पदार्थ में अंतर लिखिए। अच्छा, आसुत एल्कोहलीय पेय पदार्थ और अनासुत एल्कोहलीय पेय पदार्थ, ठीक है। आसुत एल्कोहलीय पेय पदार्थ, जैसे मैं उदाहरण पहले ही बता देता हूं आपको। आसुत जैसे आपको आपके ये पदार्थ होते हैं ना, ये इनमें एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, वो आसुत हैं, और अनासुत का मतलब जिनमें एल्कोहल की मात्रा कम है, वो आपके अनासुत पेय पदार्थ हैं। देख लीजिए, इन पदार्थों में एल्कोहल की मात्रा 30 से 55% होती है और इनमें एल्कोहल की मात्रा 3 से 15% होती है। अच्छा, मैं उदाहरण आपको यही बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे आसुत वाले हैं ना, तो वो हैं आपके जैसे विस्की है, रम है, ब्रांडी है, जिन है। और इधर अनासुत वाले बता देता हूं मैं आपको कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका बियर है, शैंपेन है, साइडर है, तो ये आपकी अनासुत एल्कोहलीय पेय, इसमें जो एल्कोहल रहता है बहुत कम रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बियर तो दारू नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती? बियर तो दारू होती है, क्योंकि उसमें 3 से 5% ही आपकी एल्कोहल पाई जाती है, इसलिए उससे नशा कम आता है। समझ रहे हैं ना, नशा कम आता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बियर कहते हैं साहब, उसको दारू नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कहेंगे क्योंकि एल्कोहल की मात्रा कम है, इसलिए वो आपको चढ़ती नहीं है, बात खत्म हुई। अभी बात करते ब्रांडी पियो, जिन पियो, ये रम पियोगे तो उससे नशा ज़्यादा आएगा। जैसे जो आपकी इंग्लिश दारू आती है, सब लोग जानते हो, यूज किसी को नहीं करना है, ये ध्यान रखें। मैं तो बता रहा हूँ जो आपके चैप्टर में है, इसलिए, ठीक है ना, ये चीज़। चलिए, ये पदार्थ आसवन विधि से बनाए जाते हैं, मतलब जो आसुत एल्कोहलीय पेय पदार्थ हैं, आसवन विधि। अब आप सोचेंगे आसवन विधि क्या होती है, मतलब बनाने का जो मेथड होता है, एक आसवन विधि होती है, उसके द्वारा इसको बनाया। जबकि ये पदार्थ आपके जो बनाया जाता है, किण्वित द्रव को छान कर बनाए जाते हैं। घर भी बना लेते हैं आपकी, जैसे बियर वगैरह, ये तो घर पे नहीं बनती, ये भी आपकी कंपनियां बहुत सारी बनाती हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये किण्वित द्रव को छान कर बनाया जाता है, इतना याद रखना बस इसमें। चलिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका डिफरेंस पूछा गया है सन 2019 में, हो सकता है 2021 में इसको पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए, इन पदार्थों में रंग तथा कलर भी मिलाए जाते हैं, सुगंध भी मिलाई जाती है, और इन पदार्थों में कलर सुगंध भी इनमें भी मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इजी बात है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन है। वैसे ये यूरिया का बायोरेट परीक्षण क्या है, तो यूरिया का बायोरेट परीक्षण क्या है, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए दोस्तों। यूरिया को एक शुष्क परख नली में लेकर, किस में लेते हैं, शुष्क मतलब सूखी हुई परख नली में ले, थोड़ा सा लेकर के उससे फिर क्या करें, परख नली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी उसमें? अमोनिया गैस। चलिए, तथा एक ठोस पदार्थ बायोरेट शेष बचता है। जब अमोनिया गैस निकल जाएगी तो उसमें नीचे क्या रह जाएगा, उसमें बायोरेट रह जाएगा थोड़ा सा। अब बायोरेट जो है उसको जल में घोल दें, जल में घोल करके उसमें 2-3 बूंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिला देते हैं और 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिला देते हैं। दोनों को मिलाने के बाद विलयन का जो कलर बैगनी हो जाता है, उसी हम कह सकते हैं कि इसमें यूरिया में आपका बायोरेट परीक्षण है, ठीक है ना। वही मतलब आपका यूरिया का बायोरेट परीक्षण सिंपल है, एक बार पूछ लिया गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, ज़्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ जरूर लें इसको, ठीक है दोस्तों। तो आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। अब आपको पता है कि इसमें ओटी भी आने हैं, तो 10-12 ओटी रखे हैं, ज़्यादा ओटी नहीं रखे हैं मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वही ओटी मैंने इसमें रखे हैं, आप लोग थोड़ा सा इनको देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके ओटीओ की। चलिए, इसकी ओटी देख लेते हैं। सबसे पहले है तो किण्वन एक धीमी ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, कई बार आपके एग्जाम दिया गया है कि किण्वन एक धीमी, ठीक है ना, और ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसमें ऊष्मा क्या होती है, आती है, ऊष्मा का यूज होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी एक क्रिया है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को
एथिल एल्कोहल में क्या कर देता है, चेंज करता है, परिवर्तित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा एंजाइम है वो आपका ग्लूकोज को, या शर्करा पूछ लेता है कि शर्करा को एथिल एल्कोहल में बदलता है, तो ध्यान रखें जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, जाइमेज। तीसरा पॉइंट है शराब का प्रमुख अवयव एथिल एल्कोहल। सब जानते हैं कि शराब या जो मदिरा होती है ना, वो उसमें नशा क्यों आता है, क्योंकि उसमें एल्कोहल पाया जाता है, और एल्कोहल भी कौन सा, एथिल एल्कोहल, मैथिल नहीं, क्योंकि मैथिल तो विषैला होता है, और मैथिल का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा या मर जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। एथिल एल्कोहल आपका शराब के लिए मुख्य रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कृषि में यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं यूरिया का, तो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इजी है। पांचवा पॉइंट है एथिल एल्कोहल का सूत्र, इसको याद रख लेना आप लोग। याद रखने का पॉइंट है कि एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। कई बार पूछा जाता है, आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे इसको। छठवां पॉइंट है दोस्तों किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक तापमान। अभी पढ़ा था हमने 25 से 35, आप 25 से 30 भी लिख दोगे तो भी आपका चलेगा, अगर खालिस्तान वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि आपको इससे 2 OT पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग विशेष इसको याद रखेंगे, एक तो खालिस्तान, एक बहुविकल्प। ठीक है, चलिए सातवां पॉइंट है दोस्तों सीरे से। सीरा आपको पता ही है क्या होता है, आपका जब गन्ना से जो निकाला जाता है आपको उसको सीरा कहते हैं, और एथिल एल्कोहल किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। सीरे से एथिल एल्कोहल कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है, आपका फर्मेंटेशन या किण्वन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सातों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं, मैंने कम ही आपके पॉइंट रखे हैं इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट 8वें पॉइंट की। यूरिया के बायोरेट परीक्षण में विलयन का रंग बैंगनी होता है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको कि बायोरेट परीक्षण क्या होता है, तो वहां पे बताया था मैंने आपको कॉपर सल्फेट और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से आपका बायोरेट जो परीक्षण किया जाता है उसका जो कलर होता है वो लास्ट में कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। ठीक है, परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता 100% होती है। अभी बताया था आपको कि परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, जिसमें 100% एल्कोहल हो आपको निर्जल, उसी को हम परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। 100% आपकी उसकी सांद्रता होगी। चलिए 10वां पॉइंट दोस्तों, दूध से दही बनाना कौन सी क्रिया है, किण्वन की क्रिया है। किण्वन की क्रिया का उदाहरण है, दूध से दही बन रहा है, तो ठीक है ना। 11वां प्रयोगशाला, सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक प्रयोग निर्माण किया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले जो यूरिया होता है ना आपका, वो कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था होना चाहिए, क्योंकि यूरिया को सबसे पहले बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था, होलर नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको लैब में बनाया था मनुष्य के मूत्र के द्वारा, इसलिए एक कार्बनिक है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और बाकी जितने फर्टिलाइजर होते हैं सभी आपके कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ठीक है ना। यूरिया का सूत्र क्या है, याद रखना, NH2CO NH2, NH2CO NH2, आगे NH2 और पीछे NH2, बीच में क्या है, CO। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इंपोर्टेंट टोटल 12 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा, दोनों OT आपको मिल जाएंगे इससे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपका भला हो रहा है, मैं आपका भला कर रहा हूं, आप और बाकी जो आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, उनका भी भला है। मेरा जो उद्देश्य है पूरे मध्य प्रदेश में आपके 12th एग्रीकल्चर की पूरी वीडियो पहुँचाना। ठीक है दोस्तों, नए ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी सभी वीडियो चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप करके हमसे जो भी क्वेश्चन है, डाउट है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।